की बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री विकास उपाध्याय जी का। आचार संहिता के कुछ दिन पहले उन्होंने 2 करोड़ की लागत से श्री राजेश मूणत जी ने अपने शासन में वो स्कूल का निर्माण करवाया और निर्माण कराने के बाद वो स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने बनाने के बाद उनको उसी हालात में छोड़ दिया ना उनका। देखिए, विकास उपाध्याय जी ने कोरोना काल में जो कार्य किए हैं उनका तो हम जितना सराहना करें उतना कम है। यही विकास उपाध्याय हैं जिन्होंने गरीबों के घर में, आम नागरिकों के घर में राशन पहुंचाने का काम किया। विकास उपाध्याय जी ने अभी जो जितने मंदिर हैं उस मंदिरों में इन्होंने साउंड सिस्टम दिया, बोर्ड लगवाया, कई नौ निर्माण करवाया, गार्डनिंग की व्यवस्था की, उन्होंने सौंदर्यकरण का भी काम करवाया, सीसी रोड का भी काम करवाया, डामरीकरण का भी कार्य करवाया। वो इस क्षेत्र की जनता के लिए किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का दोस्त है। उन्होंने पश्चिम विधानसभा को अपना परिवार समझा। विकास उपाध्याय जी ने इतना कार्य किए हैं कि पूर्व मंत्री इस विकास को देख नहीं पा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है और इस प्रदेश में विकास उपाध्याय जी को चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज CG 24। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है, जहां कांग्रेस ने अपने लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वही भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी का चयन कर लिया है। हम बात करते हैं आज रायपुर पश्चिम विधानसभा का, जहां भाजपा की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेश मूणत जी है चुनावी मैदान में। वही कांग्रेस की ओर से वर्तमान के विधायक श्री विकास उपाध्याय जी है। साथ ही आज हम बात करेंगे कांग्रेस के 4.5 वर्षों के रायपुर पश्चिम के विकास कार्यों की, और ऐसे कौन कौन से कार्य जो अभी भी छूटे हुए हैं और कौन कौन से कार्य जो अभी तक के पूर्ण हुए हैं। आज हमारे एक खास मुलाकात के खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश के सचिव श्री कुलदीप ध्रुव जी। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज CG 24 में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको रायपुर पश्चिम विधानसभा के विकास कार्यों की। लगभग 4 वर्ष 10 महीना हो चुका है विकास उपाध्याय जी को यहाँ के विधानसभा के कार्यकाल को संभालते हुए, और चुनावी बिगुल भी बच चुका है, आचार संहिता भी लग चुका है। तो आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि 4.5 वर्षों में 4 साल 10 महीनों में कौन कौन से कार्य हुए हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो, 4.5 सालों में तो अनगिनत कार्य हुए हैं। किस किस कार्य को मैं आपको बताऊं? आप जो कार्य हमसे पूछेंगे हम सब चीज का जवाब, चाहे वो गरीबों का मामला हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार का मामला हो, चाहे वो स्टूडेंट का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, जो हर क्षेत्र में माननीय विकास उपाध्याय जी ने कार्य किया। जी सर, बात हम स्टार्ट करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र से, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसा चीज होता है जो एक आम आदमी के मूलभूत सुविधा होती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 साल 10 महीने में रायपुर पश्चिम के आम जनता को क्या मिला? देखो, अभी स्वास्थ्य के मामले में अगर हम जाएंगे तो लगभग पश्चिम विधानसभा के सभी वार्डों में अमर क्लिनिक का निर्माण हुआ। जी, ठीक है। उसके बाद सर्व सुविधा युक्त बोलना चाहिए कि हर जगह स्वास्थ्य केंद्र बना। जी, विधानसभा में हर 2 वार्ड 3 वार्ड में ऐसा लगे हुए क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं आज मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए स्वास्थ्य जो है वो रीढ़ की हड्डी है। अगर हम कहीं स्वास्थ्य करने जाते हैं, स्वास्थ्य करवाने के लिए, कभी कुछ खराब होता है तो स्वास्थ्य कराने, तो आदमी को गरीब परिवारों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं भी हम लोग स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, 5,000 10,000 रुपये मिनिमम लगता है। वो सब चीज वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में सब चीज फ्री में काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय विकास उपाध्याय जी ने ये सौगात पश्चिम विधानसभा के लोगों को दी है। सर, बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि गुढ़ियारी को युवाओं का क्षेत्र माना जाता है रायपुर पश्चिम को। हाँ। और रायपुर पश्चिम में जो आज युवा है कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर भी अपना आप में सुदृढ़ हो रहा है, जो अपने व्यवस्थाओं को लेकर। तो रायपुर पश्चिम के विकास उपाध्याय जी द्वारा 4.5 वर्षों में 4 साल 10 महीना में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हम जाते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री विकास उपाध्याय जी का, जिन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल का निर्माण करवाया। जी, लगभग उन्होंने 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल और 1 हिंदी मीडियम स्कूल का निर्माण करवाया। जी, जो अभी संचालित है। अभी वर्तमान में आचार संहिता के कुछ दिन पहले उन्होंने 2 करोड़ की लागत से हमारे गुढ़ियारी के और आसपास के लोगों के लिए, जो स्टूडेंट है उनके लिए
2 करोड़ की लागत से स्कूल का निर्माण करवा रहे हैं, मतलब अनुदान दिए हैं, नव निर्माण करवा रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं। जो बने हुए 15 साल मंत्री रहे श्री राजेश मूणत जी ने, अपने शासन में वो स्कूल का निर्माण करवाया और निर्माण कराने के बाद वो स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने बनाने के बाद उनको उसी हालात में छोड़ दिया ना, उनका जर्जर हुआ था वो स्कूल, जिसमें हमारे युवाओं बच्चों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। वो उन चीजों को हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री विकास उपाध्याय जी ने दौरा कर उनको देखा, वहाँ की असुविधाएं क्या क्या हो रही थी, उन सबको देखते हुए उन्होंने जल्द से जल्द दौरा करके ये भूमि पूजन कार्य किया और आज कार्य शुरू हो चुका है कॉलेज बनने का। सर, ऐसा बात निकलता है कि कोरोना काल के टाइम में जो लगातार विकास उपाध्याय जी का जो दौरा देखने के लिए मिला है, तो जो विकास उपाध्याय जी ने कोरोना के समय में जो आम जनता के लिए कार्य किए हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, विकास उपाध्याय जी ने कोरोना काल में जो कार्य किए हैं उनका तो हम जितना सराहना करें उतना कम है। चाहे वो रायपुर का मामला हो, चाहे वो हमारे विधानसभा का मामला हो, चाहे वो बाकी स्टूडियो का मामला हो, यही विकास उपाध्याय हैं जिन्होंने गरीबों के घर में, आम नागरिकों के घर में राशन पहुंचाने का काम किया। और यही विकास उपाध्याय जिन्होंने टाटीबंध चौक में जो बाकी प्रदेशों के लोग हैं, चाहे वो आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे आप यूपी की बात करें, चाहे उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना, गाड़ी चल रही थी, न ट्रेनें चल रही थी, ना कुछ भी चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं थे। यही विकास उपाध्याय हैं जिन्होंने अपने विधानसभा को देखते हुए भी बाकी प्रदेशों के लोगों को भी टाटीबंध चौक से किसी को चप्पल पहना के, किसी को खाना खिला के, किसी को गाड़ी की व्यवस्था करा के भेजे हैं। बात करते हैं सर धर्म की। हाँ। अब धर्म के क्षेत्र में आ जाते हैं हम। काफी लगभग अभी क्या है, हिंदुत्ववाद का काट चल रहा है पूरे देश भर में। रायपुर पश्चिम भी धर्म के क्षेत्र से अछूता नहीं है। जहां पूर्व मंत्री के द्वारा कांवड़ यात्रा किया जा रहा है, वही वर्तमान विधायक के द्वारा भी कांवड़ यात्रा किया जा रहा है। तो धर्म के क्षेत्र में विकास उपाध्याय जी का क्या उपलब्धि है 4.5 वर्षों में? देखिए, 15 साल राजेश मूणत जी भी रहे हैं मंत्री विधानसभा में और प्रदेश के मंत्री रहे हैं। उन्होंने कभी कांवड़ यात्रा, कभी धार्मिक, ये सब चीजें उन्होंने नहीं की। यही विकास उपाध्याय हैं जिन्होंने पश्चिम विधानसभा से, चुनावी माहौल के पहले से और काफी टाइम से ये धार्मिक चीजों में रहे हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा निकालना विकास उपाध्याय जी ने शुरू किया हमारे विधानसभा में। ठीक है, वो चाहे वो चैत्र नवरात्र का मामला हो, चाहे अभी नवरात्र का मामला हो, चाहे वो सावन का मामला हो, हर चीजों में धार्मिक में जुड़े रहते हैं। और सबसे अच्छा चीज विकास उपाध्याय जी ने अभी जो जितने मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक स्थल है, उस मंदिरों में इन्होंने साउंड सिस्टम दिया, कहीं बोर्ड लगवाया, कहीं नव निर्माण करवाया, गार्डनिंग की व्यवस्था की। ये सब चीजों का निर्माण इन्होंने विकास उपाध्याय जी ने करवाया। कहीं ना कहीं किसी मंदिर समितियों को बर्तन वर्तन उपलब्ध कराया। ये सब चीज 4.5 सालों में इनका रहा है। सर, बात करते हैं हम, ऐसा बोला जाता है कि ब्रिज का, सीसी रोड निर्माण का और अन्य ऐसे निर्माण कार्य जिससे आम जनता को सुविधा मिला हो रायपुर पश्चिम का, देखिए तो उसके बारे में। देखिए, माननीय श्री विकास उपाध्याय जी ने 4 सर्व सुविधा युक्त ब्रिज का निर्माण करवाया। कौन कौन? ठीक है सर, जैसे हम बात करेंगे रामनगर ब्रिज की बात करेंगे, ये हमारे अशोकनगर और ग्रामीण में जो ब्रिज बना है उनकी बात करेंगे। हम जाएंगे आमाना के ब्रिज की बात करेंगे, जो अभी जिसका भूमि पूजन हुआ था कुछ समय पूर्व में। भूमि पूजन रामनगर और महुआ बाजार में, रामनगर महुआ बाजार और हीरापुर में अभी वहां भूमि पूजन हुआ है। और लगभग भैया ने विकास कार्य की बात करेंगे तो हर जगह उन्होंने सौंदर्यीकरण का भी काम करवाया, सीसी रोड का भी काम करवाया, डामरीकरण का भी कार्य करवाया। मतलब निर्माण कार्य में कितने को गिनाऊं आपको, आप खुद जाइए, आप खुद एक बार जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ विकास कार्य हुए हैं। वही चौक चौराहे बनाए हैं भैया ने, चाहे आप छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा की बात करें गुंदवारा रोड में, चाहे आप भारत माता चौक के पास स्तंभ की बात करें, चाहे आप कोटा रोड में बात करें, कबीर चौक में, ऐसे बहुत सारे कार्य भैया ने करा। सौंदर्यीकरण, तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिन्होंने भैया ने निर्माण करवाए हैं। बात करते हैं सर सीधा जुड़ाव का। कई बार देखा गया है कि क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जी कई जगराता हो रहा है वहां पहुंच जा रहे हैं, कोई अन्य छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी पहुंच जा रहा है। तो हम क्या माने, क्या रायपुर पश्चिम विधानसभा में क्या जगराता में जाके या फिर छोटे छोटे कार्यों में जाके आम जनता के साथ में क्या चुनाव जीत सकते हैं?
देखिए, विकास उपाध्याय जी चुनावी वर्ष में नहीं निकलते। वो उनका 365 दिन का रूटीन है वो इस क्षेत्र की जनता के लिए किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का दोस्त है। उन्होंने पश्चिम विधानसभा को अपना परिवार समझा है। हर किसी के सुख दुख, किसी के मरने में, किसी के छट्टी में, किसी के शादी में उन्होंने 365 दिन आना जाने का काम किया है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये उनका दिनचर्या रहा है। सो के उठने के बाद वो अपने घर के परिवार के, एक विधानसभा उनका परिवार है। उन्होंने आम जनता के बीच में गया, सुबह सो के उठते और अपने विधानसभा क्षेत्र में निकलते हैं। दुख तकलीफ, क्या तकलीफ है, क्या समस्याएं हो रही है, वो 365 दिन ये कार्य करते हैं। तो ये जगराता, ये सब बोलना, ये देखो हर 3 महीने 6 महीने में कार्यक्रम चलते रहता है। वो आएंगे जाएंगे, लेकिन उनका सबसे अच्छा काम ये है कि 365 दिन वो घूमते हैं। तो आम जनता उनको ये नहीं बोल सकती कि आप जगराता में आ रहे हैं, आप ये कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं, आप सिर्फ कुछ विशेष कार्य से आ रहे हैं, क्योंकि उनका तो 365 दिन का कार्य है ये। सर, लेकिन भाजपा के भी नेताओं का आरोप है कि विकास उपाध्याय जी ने कोई विकास का कार्य नहीं किया है, वो सिर्फ नाम के विकास है। देखिए, विकास उपाध्याय जी ने इतना कार्य किए हैं कि पूर्व मंत्री इस विकास को देख नहीं पा रहे हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले दूरबीन, जो राजेश मूणत जी निकाले थे, दूरबीन से देखने की प्रक्रिया बोल रहे थे। देखिए, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं जी। उनको विकास नहीं दिख रहा है। विकास बोलने पे हम आएंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल, जहां हमने उनको बताया कि आप विकास देखिए, जहां से हमने शुरुआत की, वही आमापारा, वही आरडी तिवारी स्कूल है जिसमें स्वामी आत्मानंद हुआ है, जहां हम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि आप आइए देखिए विकास कहाँ कहाँ हुआ। यानी कि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, भाजपा के नेताओं को दृष्टि दोष हो गया है। दृष्टि दोष हो गया, जो उनको दिख नहीं रहा है, उनको तो दिख ही नहीं रहा है, उनके लोगों को भी नहीं दिख रहा। तो क्या लगता है सर, इस बार के विधानसभा के चुनाव में कौन जनता किसको चुन सकती है? देखिए, मैं जहां तक जनता की बात करूंगा, वो जनता ने अपना माइंड सेट करके रखा है। माइंड यही विकास उपाध्याय जिन्होंने, मैं आपको इससे पहले भी आपको बताया कि वो 365 दिन जनता के बीच में रहे हैं। जनता की हर एक छोटी छोटी चीजों को उन्होंने खत्म किया है, जनता के बीच में रूबरू हुए हैं। यही पूर्व मंत्री है जो अभी भाजपा के प्रत्याशी है, राजेश मूणत जी, जो कोरोना काल के टाइम में घर में थे। यही विकास उपाध्याय हैं जिन्होंने विधायक रहते हुए पूरे अपने पश्चिम विधानसभा में लोगों के बीच में कि इनको क्या तकलीफ है, क्या असुविधा हो रही है, ये सब चीज को उन्होंने देखते हुए नजर में रखते हुए उनको सब चीजों का आश्वासन देते हुए सब चीजों को कंप्लीट किया। मतलब उनको सुविधा दी है। राशन का मामला हो, चाहे वो घर के रेंट का मामला हो, चाहे कोई किसी को कहीं बाहर जाने का मामला हो, इन्होंने यही विकास हुआ 365 दिन जनता के लिए काम किया। और जनता ने मन बना लिया है कि हमको इस विधानसभा में और इस प्रदेश में विकास उपाध्याय जी को चाहते हैं। सर, देखा गया कि कुछ समय पूर्व में सीएलएफ बल्ब बांटा जा रहा था, चूल्हा बांटा जा रहा है, तो हम ये नहीं मान सकते कि चुनाव के 1 वर्ष पूर्व में ये सब बांटा जा रहा है तो चुनावी हथकंडा मान सकते? उन्होंने देखो, विकास उपाध्याय जी ने जनता को, आम जनता को तकलीफों को देखते हुए जो चूल्हा जला रहे हैं, जिससे क्या होता है कि चूल्हा जलाने से क्या होता है कि उसमें से धुआएं निकलती है, जो तकलीफ होती है वातावरण को। तो इसमें इन्होंने ऐसा चूल्हा वितरण किया जिसमें से आप लकड़ी जलाएंगे लेकिन धुआं नहीं निकलेगा उससे। एलईडी बल्ब बांटे गरीबों के लिए, मतलब वो एक गरीब जनता के लिए सोचते हैं, ऐसे विधायक हैं। और हम उनको विधायक नहीं बोलते, कहीं ना कहीं जनता उनको अपना बेटा समझती है, अपना भाई समझती है, अपना दोस्त समझती है। और वो ऐसे रहते हैं कि आम नागरिकों को लगता नहीं कोई विधायक है, वो ऐसा लगता है हमारे परिवार के हैं, हमारा भाई है, ऐसा वो हमारे क्षेत्र में रहते हैं। सर, बात करते हैं छत्तीसगढ़ियावाद की। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद के कारण से कांग्रेस को 67 सीट मिला था विधानसभा में। क्या छत्तीसगढ़ियावाद इस बार भी हावी है विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल हावी है। देखो, अभी तक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने लगभग सभी विधानसभाओं में छत्तीसगढ़ियों को टिकट दिया। तो यही राजेश मूणत है, ये यही रमन सिंह है, यही बृजमोहन अग्रवाल है, जो परदेशियों हैं, जिन्होंने अपने आंख से छत्तीसगढ़ के विकास को देखना नहीं चाहा। ये यही विकास उपाध्याय है, यही भूपेश बघेल जी हैं, यही दीपक बैठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, यही हमारे टीएस बाबा जी हैं, टीएस सिद्धू जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में
इतने सारे कार्य किए, चाहे वो नरवा गुरुआ बारी की बात हो, चाहे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिन्होंने भूपेश बघेल, चाहे वो गिरडी की बात हो, हमारे भाषा शैली की बात हो, जिसको हमारे भूपेश बघेल जी ने जीवित किया है। जो 15 साल की सरकार, यही रमन सिंह, यही राजेश मूणत जी, यही बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ियों को दबा के रखा था। सर, आप आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश के सचिव हो, तो हाँ। क्या रायपुर पश्चिम में भी एक आदिवासियों की एक बहुत बड़ी संख्या है जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं आप करते हो, सामने आते हो लगातार, आप आदिवासियों के बीच में जाते हो, कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को आप उन लोग के सामने उठाते हो, रखते हो बातों को। तो रायपुर पश्चिम में जो आदिवासी बहुल के लोग रहते हैं आज वर्तमान में, तो उनके लिए विकास उपाध्याय जी द्वारा किए गए विकास कार्य किस प्रकार से जाते हो? देखो, कहीं ना कहीं विकास उपाध्याय जी ने हर समाज प्रमुखों को अलग अलग, देखो मैं आदिवासियों की बात नहीं करूंगा, हर समाज के लोगों को उन्होंने भवन दिया। कहीं ना कहीं जो चीज लेके हम माननीय विधायक श्री विकास उपाध्याय जी के पास जाते हैं, उन्होंने हर चीजों का निराकरण किया है। मैं अपने ही समाज की बात नहीं करूंगा, हर समाजों को उन्होंने कुछ न कुछ, किसी को कोई ना कोई माध्यम से उनको लाभ मिला है, हर वर्ग के लोगों को लाभ मिला है। मैं भी ये भी आपको बताना चाहूंगा कि यही विकास उपाध्याय जी हैं जिन्होंने अभी इस 4 साल 10 महीने में इन्होंने हर समाजों को 65 भवन नए निर्माण करवाए हैं, नए निर्माण भवन करवाए 65। पूर्व मंत्री ने अपने 15 साल के कार्यकाल में 55 भवन का निर्माण कराया, जिसमें यही हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विकास उपाध्याय जी ने उन 55 भवनों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए भी पैसे दिए हैं, भवन बनवाए हैं, निर्माण करवाए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो हर समाज को लेके चले हैं, सभी समाजों को, सभी समाजों को। ऐसा कोई ऐसा समाज नहीं है जो बोल सकता है कि हमको ये भवन नहीं मिला है। लगभग सभी समाजों को भवन मिला है, किसी को जमीन मिला है तो किसी को और कुछ मिला है। लगभग सभी समाजों को लोगों को उन्होंने भवन कुछ न कुछ जो माध्यम से उनको दिया है। सर, जैसे कि अब रोड निर्माण की बात करते हैं, जैसे कि पूर्व की सरकारों ने रोडों का पूरा जाल बिछा दिया था, तो वैसे रायपुर पश्चिम में जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हीरापुर में कुछ रोड का जाल बिछाया गया है क्षेत्र में, वैसे और कहाँ रोड का निर्माण हुआ है, कुछ उसके बारे में? लोग देखिए, पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत इतने रोड बने हैं कि अभी मैं कुलदीप कुमार ध्रुव, मैं वार्ड क्रमांक 19 में रहता हूँ। आप जाइए स्लम बस्ती में जाइए, वहां पर सीसी रोड, नाली, बिजली, सब युक्त सुविधा माननीय श्री विकास उपाध्याय जी के माध्यम से मिला है। अभी हम बात करेंगे ये हाई टेंशन तार की, जो कुछ वर्ष पहले 4-6 लोग उसमें उनकी चपेट में आके खत्म हुए थे। यही हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विकास उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने ये इतने बड़े हाई टेंशन तार को भी वहां से हटाने का काम किए हैं। अभी हम बात करेंगे कि इतने सालों में खंबा, जो बिजली का पोल होता है, जो ट्रांसफार्मर जो जर्जर हो चुके हैं, वो उन सब चीज को उन्होंने चेंज करवाया। कहीं ना कहीं जनता के लिए काम हुआ है। चाहे आप गार्डन की बात करें, चाहे आप तालाब सौंदर्यकरण की बात करें, चाहे आप सीसी रोड की बात करें, चाहे आप डामरीकरण की बात करें, लगभग पूरे विधानसभा के अंतर्गत उन्होंने ये कार्य किया। तो हम मान सकते हैं सर, इस विधानसभा चुनाव में जनता का रुख किस ओर रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं जहां तक मानता हूं कि जनता ने विकास उपाध्याय जी के साथ में विकास कार्यों को भी देखा है। जो चीज जनता को चाहिए, लाइट, बिजली, पानी, सफाई, लगभग माननीय विकास उपाध्याय जी ने ये सब चीजों को, आम जनता को जो चीज चाहिए उन्होंने उनको दिया है। और जनता ने रुख बना चुका है कि हमने पश्चिम विधानसभा में माननीय श्री विकास उपाध्याय जी को उनको लाना ही है, ये ऐसा जनता ने ठान के बैठा। सर, आप लोग का एक कोटा रोड में एक केंद्र है जिसको हम चॉइस सेंटर बोल सकते हैं या लोक सेवा केंद्र जो भी बोल सकते हैं, तो ऐसे लगभग देखा गया है कि ऐसे और भी केंद्रों का निर्माण किया गया है। देखिए, तो उसके बारे में आप बोलिए। देखिए, जो चॉइस सेंटर, जो लोक स्वास्थ्य केंद्र है, ये आज तक, चाहे वो पूर्व में जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा कि यही विकास उपाध्याय जी जिन्होंने आम जनता के लिए इनको समर्पित किया। चाहे आप रामनगर की बात करें, चाहे आप कोटा की बात करें, चाहे आप रायपुरा की बात करें, ये माननीय श्री विकास उपाध्याय जी ने लगभग ये कार्य जो है आम जनता के तकलीफों को देखते हुए उन्होंने इसका निर्माण करवाया। चॉइस सेंटर खोले, लोक स्वास्थ्य केंद्र खोले, ताकि उनका काम आसानी से हो सके।
चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, चाहे वो मजदूर कार्ड का मामला हो, चाहे जो भी चीज का आधार कार्ड का मामला हो, इन्होंने जनता के लिए समर्पित किया। आज आम जनता को इसके लिए भटकना नहीं पड़ रहा। लेकिन इस बार सर भाजपा का नारा है बदलबो ए दरी बदल के रही वो कांग्रेस सरकार ला। देखिए, भाजपा के जो लोग हैं वो माननीय श्री भूपेश बघेल जी के कार्यों से प्रभावित हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और जहां तक मेरा मानना है, क्या बदलेंगे लोग छत्तीसगढ़ को? 15 साल में तो इन्होंने छत्तीसगढ़ को नीचे दबा के रखा था। मतलब चाहे वो छत्तीसगढ़ियावाद की बात करें, चाहे आप कुछ भी चीज की, क्योंकि इन्होंने जो 15 साल में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को जो दबा के रखा था, माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने आज छत्तीसगढ़ को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा के रखा। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि हम जितना उनका सराहना करें कम है। तो ये जो नारा देते हैं, ये मेरे हिसाब से नारा ठीक नहीं बोलना चाहिए। सर अंतिम प्रश्न, हाँ। आप बहुत सारे कार्य बताए विकास उपाध्याय जी का, चाहे सीसी रोड की बात कर ले, चाहे हॉस्पिटल्स की बात कर ले, चाहे स्कूल्स की बात कर ले, चाहे ट्रांसफार्मर की बात करें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, अन्य बहुत सारे आपने कार्य बताए। तो आप जो कार्य है उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए आप लोग के द्वारा क्या रणनीति है? आम जनता तक कैसे जाएंगे सब कार्य? देखिए, कहीं ना कहीं माननीय श्री विकास उपाध्याय जी के कार्यों को हमको जनता तक तो हम लेके जाएंगे। जनता देखी हुई है कि उन्होंने कोरोना काल से लेके, चाहे वो राशन कार्ड से लेके, उन्होंने खुद सर्वे करवाया। उन्होंने हम जैसे कार्यकर्ता हैं, हमने लोगों के बीच में जाके हर चीज का राय लिया, पूछा, उनसे जाना, उनकी दुख तकलीफों को समझा। तो हम जब जोड़ने जाएंगे लोगों के बीच में वोट मांगने, तो हम सीधा सीधा बताएंगे कि हमने गरीबों के लिए क्या किया, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या किया, क्या उनको लाभ मिला। जो जान रहे हैं वो तो इस चीजों को समझेंगे ही। लेकिन 4.5 वर्षों को तो पूरी तरह से भाजपा ने नकार दिया है कि रायपुर पश्चिम में कोई विकास कार्य हुआ है, सिर्फ फोटोबाजी हुआ है और सिर्फ घुमाई फिराई हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मानते लोग। जहां तक मैं मानता हूं और जनता समझती है कि माननीय विकास उपाध्याय जी ने, देखो 2 साल कोरोना ने कहीं ना कहीं काम में बाधा हुई है 2 साल से, और उसके बाद भी 2 साल 10 महीने में पूरा देखो गिनेंगे तो पूरे को, लेकिन 2 साल जो कोरोना ने प्रभावित किए हैं, उसके बाद भी 2 साल 10 महीने में माननीय विकास उपाध्याय जी ने अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य किए। सर, हमारे न्यूज सीजी 24 को आप जो कीमती समय दिया हमारे खास मुलाकात को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। ये हम सीधे जुड़े थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, साथ ही आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश के सचिव कुलदीप ध्रुव जी से, जिन्होंने रायपुर पश्चिम विधानसभा के 4 वर्ष 10 महीने के क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जी के जो विकास की योजनाएं हैं और विकास के कार्य है, चाहे सीसी रोड की बात कर ले, हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, चाहे मजदूर कार्ड की बात करें, चाहे अन्य बहुत सारे गतिविधि जिसके कारण से आम जनता को प्रभावित हुआ है, आम जनता को इसका लाभ मिला है, उसके बारे में इन्होंने विस्तृत बताया। और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ ही नहीं, रायपुर पश्चिम में भी कांग्रेस की सरकार आ रहा है। देखना यह है कि जनता अपना मूड क्या बनाती है। क्या जनता 4.5 वर्षों के कार्यकाल को अपनाती है और कांग्रेस को दोबारा रिपीट करती है, या भाजपा जो 15 साल से सत्ता में थी उसको रिपीट करती है? पता चल जाएगा 17 तारीख को। छत्तीसगढ़ के रायपुर पश्चिम में चुनाव है और साथ ही छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। जनता किसको चुनती है? बने रहिए न्यूज सीजी 24 में।